जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटी चैनल से का बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन नेवी के नवल बेस करवार और नवल एयरक्राफ्ट यार्ड गोवा की तरफ से आईटीआई पास आउट कई सारे ट्रेड्स के कैंडिडेट्स के लिए, साथ ही साथ 10th पास आउट कैंडिडेट्स के लिए भी अप्रेंटिसशिप की रिक्रूटमेंट निकल कर आ चुकी है। इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताएंगे कि कौन कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, साथ ही साथ फॉर्म भरने की प्रक्रिया भी इसी वीडियो के माध्यम से आपको बता देंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कई सारी अप्रेंटिसशिप फिलहाल आई हुई है, वैकेंसी अभी कम है। अभी जैसे बिहार बिजली विभाग का है, रेलवे टेक्नीशियन का है, इस तरह की वैकेंसी है, ज्यादातर अप्रेंटिसशिप देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे ही कोई वैकेंसीज आती हैं तो आपको चैनल माध्यम से जरूर अपडेट करेंगे। सभी वैकेंसीज और अप्रेंटिसशिप का अप्लाई करने का लिंक और नोटिफिकेशन आपको anilsarITI.in ऑफिशियल साइट अनिल सर ITI का, जहां पर आपको हर एक ITI की वैकेंसीज की जानकारी मिल जाएगी। इसरो का भी फॉर्म भरा रहा है, 9 अक्टूबर के पहले अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं नेवी के अप्रेंटिसशिप के बारे में। आप अनिल सर ITI ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, तो यहाँ पर कई सारे एग्जाम से रिलेटेड टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक और प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होगा। हम बात कर लेते हैं नेवी के अप्रेंटिसशिप के बारे में। तो देखिए यहाँ पर कोपा ट्रेड एलिजिबल है, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फीटर, ICTSM, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट, मरीन इंजन फीटर, मैकेनिक डीजल, और ये यहाँ पे कई सारे ट्रेड हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मशीन मैकेनिक, टूल मेंटेनेंस, मैकेनिक मैक्रोट्रॉनिक्स है, मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस, MMV हो गया, मैकेनिक RSC है। यहाँ पर मशीनिस्ट, टर्नर, पेंटर, प्लम्बर, सीट मेटल वर्कर, फीटर, कारपेंटर, सिविंग टेक्नोलॉजी, वेल्डर और टिग ऑपरेटर वाले यहाँ पर हैं, या वेल्डर भी यहाँ पर एलिजिबल है। यहाँ पर 10th पास आउट कैंडिडेट जो है क्रेन ऑपरेटर के लिए है, और 10वीं पास फोर्जर एंड हीट रीडर के लिए है। रीगर में 8वीं पास भी यहाँ पर एलिजिबल होते हैं। टोटल देखिएगा यहाँ पर देखने को मिलेगा 180 सीट ये करवार का था, और गोवा में देखिएगा टोटल 30 सीट है। टोटल 210 सीटों पर यह अप्रेंटिसशिप है। क्वालिफिकेशन देख लीजिए, आपका जो है मिनिमम मैट्रिक या 50% होना चाहिए, और ITI NCVT SCVT दोनों जो है एलिजिबल है। 65% मिनिमम आपका होना चाहिए। एज की बात करें तो मिनिमम एज 14 साल, मैक्सिमम एज आपका 21 साल रखा गया है। यहाँ पर एज के बारे में बताया गया कि 15 अप्रैल 2004 से लेकर के 14 अप्रैल 2011 के बीच आपका जन्म होना चाहिए। एक यहाँ पर देखिए, जो SC ST कैंडिडेट्स हैं उनको 5 साल तक का छूट मिलता है, OBC को 3 साल तक का छूट मिल जाता है, ठीक है। फिजिकल की बात करें तो हाइट मिनिमम आपका 150 सेंटीमीटर और वेट मिनिमम आपका 45 केजी होना ही चाहिए, ठीक है। पहले आप कभी अप्रेंटिसशिप न किए हो, किसी तरह कोई एक्सपीरियंस आपके पास नहीं होना चाहिए। स्टाइपेंड की बात करें तो यहाँ पर देखिए दिखाई देगा आपको, 1 साल के जो ITI के ट्रेड है उनको 7700, जो 2 साल के ITI ट्रेड है उनको 8050 आपको स्टाइपेंड मिलेगा। 1 साल का ट्रेनिंग होगा। लेकिन रीगर वाले जो है यहाँ पर देखिए इनको 24 महीने का होता है, जो क्रेन ऑपरेटर का उनको 15 महीने का होता है, फोर्जर के लिए 24 यानी कि 2 साल के लिए होता है। अब देखिए बात आती है सिलेक्शन प्रोसेस का। तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका रिटेन एग्जाम होता है, जो कि करवार में होगा, ठीक है, कर्नाटका में होगा, जनवरी के 2025 जनवरी को, ठीक है। इसमें आपको रिटेन एग्जाम है, मैथ, जनरल साइंस और जीके क्वेश्चन रहेंगे। टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे, 1 घंटे का समय रहेगा, ठीक है। और 1.5 नंबर एक क्वेश्चन के आपके मिलने वाला, निगेटिव मार्किंग आपको नहीं रहेगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में आपके क्वेश्चन होंगे। मेरिट के रिटन एग्जाम के आधार पर यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा। फॉर्म अप्लाई करिए तो आपके मेल पर एडमिट कार्ड आ जाता है, आता है तो आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर देते हैं। टेलीग्राम पर इसकी जानकारी हम दे देते हैं, टेलीग्राम पर जुड़े रहिएगा तो आपको जानकारी मिलते रहेगी। अब बात करते हैं फॉर्म को कैसे भरेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको अप्रेंटिसशिप के पोर्टल पर 100% रजिस्ट्रेशन कर लेना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन जब कर लीजिएगा तो आपको काम करने के लिए कहा गया है, आपको ये प्रोसेस से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, ठीक है। तो इसको अभी हम छोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें जो है अभी लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है, ठीक है। लिंक को छोड़िए, नहीं भी भरिएगा तो अभी दिक्कत नहीं, लिंक आपको बता दें पूरा प्रोसेस। पहले ऑफलाइन फॉर्म आपको भेजना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये जो दिखाई दे रहा है, ये एक पेपर पर टाइप करवाना पड़ेगा आपको, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ अंडरटेकिंग, ये एक पेज पर प्रिंट आउट करके और आपको नीचे सिग्नेचर करके जो है आपको इसके साथ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है उसको आपको भेजना होगा, ठीक है। ये तो एक पेपर हो गया। उसके बाद आपको अप्रेंटिसशिप का जो पोर्टल मैंने आपको बताया है, apprenticeshipindia.gov.in,
यही पोर्टल है, इस पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है पहले। ठीक है, जो भी कैंडिडेट नए वाले हैं ओके पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पर देखिएगा लॉगिन एज ए, यहाँ पर है ना, लॉगिन करिएगा एज ए कैंडिडेट, और यहाँ पर रजिस्टर कर लीजिएगा। अभी यहाँ से आईटी स्टूडेंट मत क्लिक करिएगा, ठीक है। मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डाल करके रजिस्टर करिएगा, क्योंकि नए वाले बच्चे का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन रोल नंबर से नहीं हो रहा है। बाकी बार ट्राई कर लीजिएगा, ट्राई अगर हो जाता तो बढ़िया है, बेहतरीन है, नहीं हो रहा है तो इस तरह से कर लीजिएगा, ठीक है। रजिस्टर करके आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, और आपका जो प्रोफाइल है उसको प्रिंट आउट कर लेना है। जब आप प्रोफाइल को प्रिंट आउट कर लीजिएगा, उसके साथ ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अटैच कर लेने हैं। मैट्रिक का मार्कशीट का फोटो कॉपी लीजिएगा और उस पर अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा। आईटीआई का मार्कशीट लीजिएगा, उस पर अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा। ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट है तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट प्रिंट आउट करके उस पर अपना सिग्नेचर कर लेंगे। अगर आप डिसेबल हैं, अगर हैं तो जरूरी नहीं है, तो जरूरी नहीं है। आधार कार्ड आपको सभी को फोटोकॉपी करके उस पर सेल्फ अटेस्टेड कर देना है। अगर आप एक सर्विसमैन के बच्चे हैं, जहाँ पर दिया हुआ है कि रिजर्वेशन मिल जाता है 3% का, तो अगर आप एक सर्विसमैन के बच्चे हैं, या खुद एक सर्विसमैन हैं, या सर्विंग ऑफिसर या सर्विंग जवान के बच्चे हैं, तो आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा फोटोकॉपी, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद आपको यही अंडरटेकिंग जो है इसको प्रिंट, इसके साथ अटैच करके आपको भेजना होगा। एक लिफाफा लीजिए, लिफाफे में इसको प्रिंट आउट करके सभी डॉक्यूमेंट को स्टेपलर करके और एक फोटो उसमें लगा दीजिएगा। लगा करके प्रोफाइल, अप्रेंटिस इंडिया का जो प्रोफाइल है ना, यहाँ पे कैंडिडेट प्रोफाइल होता है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसको प्रिंट आउट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से इस एड्रेस पर भेजना है। द नवल द ऑफिस इंचार्ज, यहाँ पर बता रहा है आपको, या देखिए, द ऑफिसर इंचार्ज डॉकयार्ड अप्रेंटिस स्कूल नवल शिप रिपेयर यार्ड नवल बेस गरवार कर्नाटक, इस एड्रेस पर आपको लिफाफे पर लिख करके और अपना एड्रेस लिख करके भेज देना है। 30 दिनों के अंदर ही भेजिएगा। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर का इंतजार था, आज देखिए 5 नवंबर से 11 नवंबर वाला एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आया है, तो 5 तारीख से 30 दिन जोड़ करके उसके पहले आपको भेज दिए, ताकि वहां पर समय से पहुंच जाए, ठीक है। जब पहुंच जाएगा तो आपको उधर से कुछ दिन के बाद, जैसे एग्जाम का डेट है, एग्जाम जनवरी में होगा, तो दिसंबर तक आपके मेल पर आया कि आपको इतना तारीख को आना है, ये डॉक्यूमेंट लेकर आना है, तो अपना मेल चेकआउट करते रहेगा, ठीक है। तो ये जो भी कैंडिडेट्स होंगे वो अपना एलिजिबल कैंडिडेट होंगे जो एग्जाम देकर जाना चाहते हैं। देखिए, यहाँ से अप्रेंटिसशिप करने का एक फायदा होता है, इसलिए एग्जाम लेता है। यहाँ से अगर आप अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं ना, तो नेवी में एक ट्रेड्समैन स्किल्ड की वैकेंसी निकल कर आती है। ट्रेड्समैन मेट का तो आता ही है, जिसका भी एग्जाम रुका हुआ है वो नए वाले का, लेकिन एक स्किल्ड की वैकेंसी निकल कर आती है, जिसमें मांगा जाता है किसी भी नेवी से या नवल शिप यार्ड से, किसी भी नवल बेस यार्ड से, या किसी भी एयरक्राफ्ट यार्ड से अप्रेंटिसशिप है, वही अप्लाई कर सकते हैं। तो वहां पर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है। तो इस तरह का अप्रेंटिसशिप जो करते हैं, यहाँ पर भी आपको मौका मिल जाता है। तो चलिए, जानकारी मिला आपको, ये भी एक बेहतरीन मौका होता है नेवी से अप्रेंटिसशिप करने का। जैसे रेलवे में 20% कोटा मिलता है, उसी तरह से किसी भी नेवी के एयर बेस से या किसी भी एयरक्राफ्ट यार्ड से अप्रेंटिसशिप करेगा तो नेवी में परमानेंट नौकरी में आपको मौका मिलता है। चलिए, मिलता है अगली वीडियो में। इस तरह की जानकारी आपको देते रहेंगे, आपके करियर के लिए अच्छी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाले दिनों में आपको अपडेट मिलते रहे। आप अभी देखिए कई सारे अप्रेंटिसशिप आ रहे हैं, तो हम अप्रेंटिसशिप की जानकारी दे रहे हैं। वैकेंसीज आनी शुरू होगी तो वैकेंसीज के बारे में आपको देंगे। कभी कभी ऐसा होता है सिर्फ अप्रेंटिस आ रहा है तो अप्रेंटिसशिप आया, कभी कभी वैकेंसी आता है तो सिर्फ वैकेंसी आता है। वैकेंसी देखिएगा अभी तो आपको रेलवे टेक्नीशियन की वैकेंसी दिखाई देगी, इसरो की वैकेंसी दिखाई देगी, और बिहार बिजली विभाग की बढ़िया वैकेंसी है। ये 3 वैकेंसीज आपको अच्छी है, आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। तैयारी के लिए आप अनिल सर IT ऐप डाउनलोड करके रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।